हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट आता है इम्प्रूव सप्लाई चेन इफिशिएंसी, सेकंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, थर्ड है फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, फोर्थ है मिटिगेट प्रोडक्ट डैमेज, फिफ्थ है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, सिक्स्थ है क्विक रिस्पॉन्स, सेवंथ है ऑप्टिमाइज डिलीवरी परफॉर्मेंस, एट्थ है इफिशिएंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, नाइन्थ है क्वालिटी अश्योरेंस और टेंथ है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो एक मेजर कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन ऑपरेशन का, जिसमें इंक्लूड होता है प्रिक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। एक प्रोडक्ट कैसे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है, उसके लिए पूरी प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन देखना, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सब होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कि आप कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को। बिजनेस मैनेजिंग लॉजिस्टिक इंटरनल पार्ट होता है मेजर एक्टिविटी का। रॉ मटेरियल को देखना, स्टॉक को कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन का मैनेजमेंट करना, ऑर्डर को फुलफिल करना, ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे उनको डिटेल में। फर्स्ट आता है इम्प्रूव सप्लाई चेन इफिशिएंसी। आप डिलीवरी प्रोसेस को देखते हैं कि आपने जितना टाइम बता रखा है कि आप 30 मिनट्स में डिलीवरी करते हैं लाइक पिज़्ज़ा, तो आप उतने टाइम में डिलीवरी करते हैं और इसमें जो भी ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है आप उसको कम करते हैं। और दोनों बहुत यूज़फुल होती है बिजनेस के लिए कि कैसे आप इम्प्रूव करेंगे, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे। बिजनेस देखता है कि कैसे वो कॉस्ट को कंट्रोल करेगा, ओवरऑल ऑपरेशनल इफिशिएंसी को कैसे देखते हैं, कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करना है, स्टोरेज की कैपेसिटी को देखना है, वेयर हाउस के ऑपरेशंस को देखना है। इसमें आप इनबाउंड और आउटबाउंड प्रोसेस को देखते हैं और ये सप्लाई चेन विजिबल होना चाहिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। आपका जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है वो मेनली इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई चेन कैसे। आपका सप्लाई चेन बहुत अच्छा होगा तो आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, सही टाइम पे कम कॉस्ट में कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं, आप इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपके सप्लाई चेन की इफिशिएंसी इंक्रीज हो। सेकेंड आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़िशिएंटली ऑपरेशन के लिए, किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए। तो आप चूज़ करते हैं कि आपको कैसे ऑर्डर में स्टॉक को देखना है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इन्वेंट्री का क्या लेबल होगा, आप कैसे जो आपके एंड यूज़र्स है, मतलब कि जो कस्टमर्स है, उनको सेटिस्फाइड करेंगे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका जो भी स्टॉक है उसको आप सही तरीके से रखते हैं, स्टॉक आउट नहीं होने देते हैं। मतलब कि जब भी आपको ऑर्डर मिलता है आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो आप इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का गोल होता है कि आप इफेक्टिवली तरीके से प्लानिंग करते हैं, कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है, क्या ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन है, आप कैसे कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करेंगे। इसका रिजल्ट होता है कि आप इफ़िशिएंटली फ्रिट्स के मूवमेंट को देखते हैं कि उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे आप फास्ट डिलीवरी दे सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। और जो भी क्लाइंट है आप उसको इन्फॉर्मेशन, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को कैसे आपने इम्प्रूव किया है और उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। मतलब जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आप उनको राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे राइट लोकेशन पे अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके और उनको खुश कर सके, उनको सेटिस्फाइड कर सके। नेक्स्ट आता है मिटिगेट प्रोडक्ट डैमेज। जो भी आपका इनकरेक्ट लॉजिस्टिकल हैंडलिंग हुआ है, मतलब लॉजिस्टिक में आपने सही तरीके से उसको हैंडल नहीं किया था, या आपकी यूनिट्स कम हो गई है, इम्प्रॉपर डिज़ाइन पैकेजिंग था, मतलब सही तरीके से पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं थी, ये सारे रिजल्ट बताते हैं कि आपकी जो लॉजिस्टिक के चार्जेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि आपको प्रोडक्ट डैमेज कम से कम करना है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की प्लानिंग में आपको इफेक्टिवली तरीके से मैनेजमेंट करना है, जिसका कि गोल होता है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, आप प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं प्रोडक्ट के सारे मूवमेंट को, ताकि प्रोडक्ट ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, सही तरीके से प्रोडक्ट डिलीवर हो सके। नेक्स्ट आता है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। आप इसमें यूज़ करते हैं इंटेलिजेंट रूट प्लानिंग का, कि आप कैसे सप्लाई चेन को कंट्रोल करेंगे, उसको मैनेज करेंगे, उसका क्या सिस्टम होगा और कैसे आप बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं।
तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बेस्ट पॉसिबल यूज़ है। आप रॉ मटेरियल का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे आप प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं, ये हेल्प करता है कि आप लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करें। आपका जो नेटवर्क हो वो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा कॉस्ट हो। तो अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रॉपर होगा, रूट की प्लानिंग सही होगी, सप्लाई चेन सही तरीके से चलेगा। नेक्स्ट आता है क्विक रिस्पॉन्स। मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कि कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। कस्टमर की क्या क्वेश्चंस है, क्या क्वेरीज है, क्या इश्यूज़ है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप उनको बहुत कम टाइम फ्रेम में सॉल्व करते हैं ताकि आप इफेक्टिवली तरीके से लॉजिस्टिक की स्ट्रैटेजीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ में, और आप इसमें जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं। आपका जो ऑपरेशंस की प्रोसेस है वो अच्छी या फास्ट होती है ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज डिलीवरी परफॉर्मेंस। आप कॉन्स्टेंटली डिलीवरी परफॉर्मेंस को देखते हैं, आप बहुत सारा टाइम सेव करते हैं, रिसोर्सेज सेव करते हैं ताकि आप कंट्रोल कर सकते हैं। विजुअलिटी को देखते हैं डिलीवरी प्रोसेस की, लॉजिस्टिक की क्या स्ट्रेटजीज होगी, कस्टमर की क्या एक्सेप्टेशंस होगी, आप उसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, मतलब कस्टमर क्या उम्मीदें आपसे रखता है और आप उसको कैसे सेटिस्फाइड करेंगे। तो कंपनी रियल टाइम में अपने आप को अपडेट करती है, एग्जैक्ट लोकेशंस को देखती है, जो भी उनका व्हीकल से ऑन टाइम डिलीवरी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको वो बता देता है कि कितने टाइम में आपकी पर्टिकुलर पिन कोड के अकॉर्डिंग लोकेशन पे डिलीवरी होगी और वो उतने टाइम में डिलीवरी देता है। तो ये बताता है कि कंपनी कैसे ऑप्टिमाइज करती है अपने डिलीवरी के परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का कि ये फैसिलिटी देता है कि कैसे आप कोलैबोरेशन करेंगे, कैसे आप इस्टेब्लिश करते हैं अच्छे कम्युनिकेशन के फ्लो को। ये हेल्प करता है कंपनी को कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं वेंडर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ में। ये एक इंटरनल पार्ट होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये स्ट्रेंथ होता है कि आपका जो बिजनेस का कम्युनिकेशन का फ्लो है बिजनेस फंक्शंस के अंदर वो कितना स्ट्रांग है, मतलब इन्फॉर्मेशन कितनी फास्ट फ्लो होती है, तो आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी अश्योरेंस। आप इसमें मॉनिटर करते हैं कि लॉजिस्टिक की क्या क्वालिटीज़ होगी ओवरऑल, आप कैसे यूटिलाइज करेंगे नई टेक्नोलॉजी को, कैसे आप इम्प्रूव करेंगे बिजनेस की ग्रोथ में। क्वालिटी के अश्योरेंस को देखते हैं कि आप सही क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लोगों को डिलीवर करें। ये एक मेजर एस्पेक्ट होता है। क्वालिटी आप मेंटेन करके रखते हैं, इसमें आप सारे फैक्टर्स को देखते हैं लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, और आप इसमें सुपरवाइज करते हैं कि आपका क्या विज़न है। मतलब जितना आपने लोगों को बताया कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं, तो लॉजिस्टिक ऑपरेशन ध्यान रखता है कि आप उतनी क्वालिटी को मॉनिटर करें और वही क्वालिटी अश्योर करके लोगों को प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। ये एक रिलायबल लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, ट्रेन करता है कि कैसे नई एज की टेक्नोलॉजी आई है, कैसे आप कार्बन इमिशंस को कम कर सकते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है एक मेजर रीज़न है जिसने कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है इन्वायरमेंट के ऊपर, मतलब उससे जो निकलने वाला धुआं है वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट करता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि आप मेजर करें कि कौन से रूट को आपको यूज़ करना है, कितने ऑटोमेटिक सिस्टम पे आप जा सकते हैं। ये आपको हेल्प करता है कि आप ग्रीन बेंचमार्क को सेट कर सकते हैं कि आपका जो लॉजिस्टिक है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। तो आपको देखना है कि आप कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट था इम्प्रूव सप्लाई चेन इफिशिएंसी, सेकंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, थर्ड है फुलफिल कस्टमर रिक्वायरमेंट, फोर्थ है मिटिगेट प्रोडक्ट डैमेज, फिफ्थ है रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, सिक्स्थ है क्विक रिस्पॉन्स, सेवंथ है ऑप्टिमाइज डिलीवरी परफॉर्मेंस, एट्थ है इफिशिएंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नाइन्थ है क्वालिटी अश्योरेंस और टेंथ है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।